की सामान्य जानकारी की सीरीज में हम हमारा अगला वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम अध्ययन करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसकी हम बेसिक जानकारी लेते हैं पहले कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। दोस्तों, हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है, मतलब जिसको अपन हाथ से छू सकते हैं। ये सभी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आती हैं और जितनी भी सॉफ्ट फाइल होती हैं कंप्यूटर के अंदर का जो पूरा प्रोसेसिंग होता है वो सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो हार्डवेयर के कुछ भाग है। पहला भाग हार्डवेयर का सीपीयू, दूसरा इनपुट डिवाइस जिसको हिंदी में हम आगम युक्तियाँ बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। ये 4 भाग है हार्डवेयर के। सॉफ्टवेयर के 2 भाग का हम अध्ययन करेंगे जिसमें आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। हार्डवेयर का पहला जो भाग है सीपीयू, तो इसकी फुल फॉर्म आती है दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, इसको तो सब कर देते हैं, लेकिन जब ये हिंदी में भी कई बार ऑप्शन में इसको देखा गया है तो हिंदी में ध्यान रखना केंद्रीय संसाधन इकाई। कंप्यूटर का वह भाग होता है सीपीयू जहां पर वास्तविक रूप से डेटा को प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में देखा था कंप्यूटर की संरचना के बारे में, जहां पर कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है और उसके बाद वो प्रोसेसिंग इसकी सीपीयू के अंदर होती है और आउटपुट के रूप में हमें सूचना प्राप्त होती है और सूचनाओं का समूह प्रोग्राम कहलाता है, जो हमने पहले वीडियो में भी देखा था। दोस्तों, एग्जाम में ज़्यादातर आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में डायरेक्ट ऑप्शन में देके पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है या कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें हम आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं और आउटपुट डिवाइस में जो मेन नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा स्पीकर, तीसरा प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। दोस्तों, जो प्लॉटर होता है वो प्रिंटर का ही ये मान लो कि एक तरीके से विकसित रूप होता है। इनपुट डिवाइसों के बारे में हम देखते हैं। तो इनपुट डिवाइस में कुछ नाम आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनमें हम कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। दोस्तों, जॉयस्टिक का प्रयोग गेमिंग के लिए किया जाता है। बीसीआर, इसको बारकोड रीडर बोलते हैं। ओएमआर, जो आपके एग्जाम में ओएमआर सीट आती है वही है ये ओएमआर। अगला टच पैड जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पर जो टच स्क्रीन आती है उसको टच पैड कहते हैं। माइक और लाइट पेन दोस्तों जो हमारे डिजिटल बोर्ड पर लिखने के लिए काम आता है वो होता है लाइट पेन। तो ये डिवाइसेज है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर की भी हम बेसिक जानकारी लेंगे जो सिर्फ हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है ट्रांसलेटर। दोस्तों, ट्रांसलेटर क्या होता है कि प्रोग्राम की भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक दूसरा 2 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। एक ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर और दूसरा ट्रांसलेटर होता है इंटरप्रेटर। दोस्तों, जो कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है ये एक पेज हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। और जो दोस्तों इंटरप्रेटर हमारा जो ये ट्रांसलेटर होता है ये एक लाइन को एक बार में बदल सकता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो ट्रांसलेटर के दोनों भाग याद रखने, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। दूसरा इसमें भाग हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ये आता है यूटिलिटीज़ का। दोस्तों, यूटिलिटीज़ बेसिकली क्या होती है कि कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने की एक तरीके से ये एक प्रणाली होती है। इसमें क्या होता है, जैसे अपन वायरस आता है कंप्यूटर के अंदर तो उससे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, ऐसे ये सब चीज़ें यूटिलिटीज़ के अंदर आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखेंगे कि कंप्यूटर और के मध्य जो यूज़र होता है उसके मध्य की एक कड़ी होती है जो कि उसको ऑपरेट करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम से ये जीयूआई वाला क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता रहा है और यहाँ से इसके फुल फॉर्म हर बार पूछी जाती है कि जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो दोस्तों, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सामान्य जानकारी थी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद।